Sorry? I got this. Damn, I love the livery on yours. Like the whole thing. Thank you, sir. हमारे पास रह गए हैं सिर्फ 3 days to complete 1000 kilometers on the S1000 RR। ब्रेक इन सर्विस के बाद ये बाइक फुली अनलॉक हो जाएगा तो उसकी पूरी पावर को यूटिलाइज कर पाएंगे। नीचे ये सारा मेस देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, बट बेसिकली हमने अपने S1000 RR को M1000 RR में कन्वर्ट कर दिया। प्रिटी मच हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, हम बहुत क्रेजी नहीं गए इन चेंजेस के साथ। हम चाहते थे कि बाइक की थोड़ी सी लुक बस बेटर हो। जो इसकी स्टॉक लिवरी है वो आई वुड से उतनी अट्रैक्टिव नहीं है और वो बहुत बेसिक है। दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट। हम पहले एक बहुत महंगा स्टिकर सेट देख रहे थे, वो ऑलमोस्ट $500 का था और आप 1000 में तो आपको पूरे मोटरसाइकिल के प्लास्टिक्स ही मिल जाएंगे, पूरे फेयरिंग्स मिल जाएंगे आपको। सो वो इतना वर्थ इट नहीं था। ये हमने मंगवाए जो कि बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत कुछ प्री कट्स हैं, आप जो चाहे लगा सकते हो, थोड़े बहुत कटिंग करके अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। हमने बहुत सटल चेंजेस किए हैं, जैसे यहाँ पर ये एम की लिवरी हो गई। ये वैसे पहले पूरा एम था, इसको काट कर ऐसे लगाया ताकि थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। और बहुत स्मॉल बेसिक चेंजेस यहाँ पर नीचे ओलेंस, अक्रैपोविच, शेल का लोगो, एवरीथिंग। थोड़ी बहुत और मोटरसाइकिल / रेस इंस्पायर्ड कंपनीज व्हील्स के अराउंड स्टिकर्स लगाए हैं। अभी सिर्फ फ्रंट व्हील पर लगे हैं, रियर व्हील पर नहीं लगे, बट कोई बात नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। या बॉयज, बट आज है एक बहुत क्रूशियल डे क्योंकि हमारे पास रह गए हैं सिर्फ 3 days टू कंप्लीट 1000 kilometers ऑन द S1000 RR। 3 दिन के बाद इसकी ब्रेक इन सर्विस है और ब्रेक इन सर्विस करानी बहुत जरूरी है क्योंकि 3 दिन के बाद 4th डे हम जा रहे हैं एक बहुत अमेजिंग ट्रिप पर। ट्रिप की डिटेल्स बाद में रिवील करेंगे, बट इट वुड बी अमेजिंग। हम वहाँ पर S1000 RR भी लेकर जाएंगे, होपफुली एमबी अगुस्टा लेकर जाएंगे, शेल्बी GT 500, मस्टैंग GT, क्रेजी परफॉर्मेंस कार्स लेकर जाएंगे इस ट्रिप के ऊपर। सो इट वुड बी एब्सोल्युटली इंसेन। बट इस मोटरसाइकिल का फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए पहले हमें 1000 किलोमीटर्स करने बहुत जरूरी है। ब्रेक इन सर्विस के बाद ये बाइक फुली अनलॉक हो जाएगा तो उसकी पूरी पावर को यूटिलाइज कर पाएंगे। सो आज का बेसिकली हमारा गोल ये है, पागलों की तरह मोटरसाइकिल चलाओ। एंड वाई ऐसे पागलों की तरह, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज्यादा है, बट हमारे पास सिर्फ 3 दिन रह गए हैं 1000 किलोमीटर्स पूरे करने के लिए। सो एज यू कैन सी, मैंने हाफ स्लीव नहीं डाली, फुल स्लीव डाली है। आई डोंट वांट टू गो क्रेजी टैन, बट या क्या कर सकते हैं, अब 1000 तो करने पड़ेंगे कंप्लीट। सो निकलते हैं, लेट्स गो। राइट बॉयज, बट हियर वी आर। हमारा लो फ्यूल का इंडिकेशन ऑलरेडी ऑन है। सो हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा गैस स्टेशन, हमेशा की तरह, क्योंकि ये चीज़ भी कोई बहुत फ्यूल एफिशिएंट नहीं है और ये भी कुछ खास फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। या बट लाइक आई लव इट सो फार। आई गेस अगर मुझे आज से 6 मंथ पहले कोई पूछता कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन मोटरसाइकिल्स, तो आई वुड हैव बीन लाइक ओके, या बढ़िया चीज़ है, जिसको अच्छा लगता है। बट जब आप राइड करना स्टार्ट करो, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। येस, आई लव कार्स, बट एक मोटरसाइकिल समथिंग एल्स मैन। राइट बॉयज, सो हियर वी आर। अपनी जर्नी हो चुकी है शुरू। गुस्सा नहीं भैया जी, आप तो हमें नीचे दे देते अभी। अभी तो इसकी पावर नहीं अनलॉक हुई, बट ऑलमोस्ट देयर। आई गेस ये अच्छी बात है कि जब आप एक बार चलना शुरू हो जाते हो फिर नहीं वो गर्मी इतनी आपको तंग करती। बट अगर आपको ट्रैफिक में खड़ना पड़े, किसी रेड लाइट के ऊपर खड़ना पड़े, फिर तो बुरा हाल हो जाता है इतनी गर्मी में भी। एंड बॉयज, हियर वी आर, अपना फर्स्ट स्टॉप। जल्दी से यहाँ से कराते हैं फ्यूल रिफिल, फिर करते हैं किलोमीटर्स पूरे। ऑफ कोर्स। Right, that's it. 8.7 liters, $18. Okay. Right boys, हमारा फ्यूल स्टॉप हो चुका है डन। अब निकलते हैं। और मुझे बहुत टाइम लगा ये फिगर आउट करने में कि इसके किलोमीटर फास्टेस्ट से फास्टेस्ट कैसे किए जाएं, क्योंकि मुझे ट्रैफिक को भी कंसिडरेशन में लेना था।
अगर मैं सबसे बड़े हाईवे 1 पर चले तो जाता, बट अगर वहाँ पर मुझे ट्रैफिक मिलता रहता फिर भी कोई फ़ायदा ना होता, गर्मी में बुरा हाल हो जाता मेरा। तो सारा कुछ कंसिडर करने के बाद मैंने डिसाइड किया हम चलेंगे मिशन ब्रिटिश कोलंबिया, और मेरे साथ 2 और मोटरसाइकिलिस्ट आ रहे हैं। क्या 360s तो पुराना, आई थिंक वो जिक्सर का प्रीडिसेसर था, SV समथिंग, आई थिंक मल्टीपल मॉडल्स ही आते होंगे उसके, वो प्रॉब्ली SV 650 वगैरह कुछ होगा। मैं भी इन लोगों की तरह ग्रुप राइड्स कर सकता था। नाइस, कलर्स बहुत अच्छे हैं यार इनके। Sorry? I got this. Damn, I love the livery on yours. I like the whole thing. Thank you, sir. Yeah, उसका कलर भी बहुत अच्छा है SV 650 का, बहुत अच्छा बाइक है। ब्रेक इन होने तो बस मेरा मोटरसाइकिल, फिर बताता हूँ। मस्टैंग, अच्छा अच्छा। सामने एक और आया। ओके, बिल्कुल मेरे पीछे पीछे ही है। ओके ओके। सामने और मोटरसाइकिलिस्ट बहुत है यार आज तो। और यू नो, ब्राउन बॉयज़ गैराज के एक बहुत क्रूशियल मेंबर के घर के बहुत पास है हम, तो मे भी उनको भी मिलकर जाते हैं। गेटिंग रियली क्लोज। या जशन ने अभी तक ये वैसे ये नई लिवरी देखी नहीं है S1K के ऊपर, सो देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। या वैसे ये जशन की पार्किंग है, ये हमने टेंट बिल्ड किया था बस इसके लिए, मोटरसाइकिल खड़ाने के लिए। जशन की स्पेशल पार्किंग है, बट अब MV अगुस्टा तो है नहीं, तो सो सैड। राइट बॉयज, नाउ सिंह साहब आ रहे हैं बाहर, अब इनका रिएक्शन देखना नई लुक के बारे में। हाँ भाई सिंह, किमें आ सिंह, तेरे भाई ने M1000 कढ़ा लिया। या अभी भी आधी नींद में है वो, उठ जाएगा सून आई थिंक। हाँ भाई, ये सोने का वक्त है कोई? ये मैं 9 बजे उठा था, बहुत खुशी से कि आज बाइक आ जाएगा, उन्होंने कहा नहीं आया, फिर सो गया। ओके, कैसी लगी सर? पहले लिवरी बताओ सर, फिर रिव्यूज। अच्छी है सर, अच्छी है, ठीक अच्छी है, गुड है, गुड फॉर द प्राइस। $60 की थी सर ये, राइट? अभी के लिए ठीक है। अगर अपग्रेड करना हो अपग्रेड भी कर सकते हैं, ये रिमूव करके बहुत इजीली पीलेबल है ये, तो ये रिमूव करके कोई और अच्छी वाली भी लगा देंगे। जो नेक्स्ट टाइम लगाएगा। ओके, फुल फेयरिंग ये भी सही है। बट या बॉयज निकलते हैं, इस पर माइल्स डालने, किलोमीटर्स डालने बहुत जरूरी है, सो लेट्स गो। ZX 10R नहीं, ZX 6R था ये, एक सेकंड के लिए लगा ZX 10R था, बट या गुड बाइक। ZX 6R ना आई थिंक अपने प्राइस के लिए बहुत अच्छा है। लाइक ZX 10R का प्राइस मैं प्रॉबेबली नहीं पे करना चाहूँगा, जब थोड़े से और पैसे डालकर आपको ये मिल सकता है S1000 RR। कि यहाँ पर इतना ट्रैफिक क्यों है यार? मैं पहले बता दूँ, मैंने कुछ और सोचा हुआ था, ये जशन की सजेशन थी कि इसी रोड से आगे चले जा, आगे ट्रैफिक नहीं होगा। और ये ट्रैफिक ऑनेस्टली सबसे वर्स होता है यार, ये जो वेरी स्लो क्रॉलिंग, बीच बीच में स्टिल फिर स्लो क्रॉल वाला ट्रैफिक है ना। या ऐसे तो नहीं माइल्स कंप्लीट होंगे, अभी तो 400 भी नहीं हिट किया हमने। इससे पहले चलो एक दिन ज़्यादा चलाया था, जिस दिन हम बाइक को लेकर आए थे उस दिन थोड़ा ज़्यादा चला लिया था हमने, तो उसकी मेहरबानी से कहीं हम अब 400 के पास हैं। बट अगर ऐसी ट्रैफिक में खड़े रह गए फिर तो मुश्किल है। ओह माय गॉड, गर्मी। फाइनली थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम। खाली स्लो ट्रैफिक के बीच में रुक रुक कर मेरा बुरा हाल हो गया था यार। यार वैसे मुझे इसके ब्रेक इन पीरियड से याद आया, S1000 RR एज ए बिगिनर बाइक एक्चुअल में नॉट दैट बैड। एक लोग स्टार्टिंग में बहुत कंप्लेंट करते हैं, तो लीटर बाइक नहीं लेना चाहिए, लीटर बाइक से टू पावरफुल, ने
एंड येस दे आर टू पावरफुल, बट अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है तो आई थिंक आप इसको बिना किसी इशू के एज अ फर्स्ट बाइक चला सकते हो। एक आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि ये एक अच्छा बिगिनर बाइक क्यों नहीं है, और वो है आई थिंक इसका वेट। ओ हॉर्सी कितना भाई, ओ थोड़ी नो दो नाइस। हम बात कर रहे थे S1000 RR एज अ बिगिनर बाइक। सो आई ऑनेस्टली बिलीव सिर्फ एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि ये मोटरसाइकिल एज अ बिगिनर बाइक अच्छा क्यों नहीं है। ओके एक्चुअली दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। नंबर वन, यू आर एन इडियट, कि आपको पता है आपके अंडर इतनी पावर है और आपका फर्स्ट मोटरसाइकिल है और आप पागलों की तरह चला रहे हो, यू नो, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ओहे, उस सिनेरियो में अगर आपको पता है कि आपके अंदर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपको पता है कि आपके पास थ्रॉटल है, आप इसको पूरा दबा दोगे, आई मीन नॉट लाइक दिस, बट या अगर आपको पता है कि आपके अंदर उतना भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आपको ये बाइक नहीं बाय करना चाहिए। और ये है थोड़ा शेकी आर्ग्यूमेंट, राइट। और आई थिंक एक सेकंड आर्ग्यूमेंट ये है, अगर आपको वेट लेट से लाइक 160 पाउंड से कम है तो मे बी ये बाइक आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हैवी है, क्योंकि ये बाइक ऑलमोस्ट 205 किलो है। तो अगर आपको आई मीन चलते हुए तो ऑफ कोर्स फील नहीं होता, लाइक बहुत ही ज़्यादा ईजी है इस बाइक को मैन्यूवर करना, बट वंस यू हैव टू स्टैंड स्टिल एट अ ट्रैफिक लाइट और या फिर आपको कहीं बहुत स्लो स्पीड पर मैन्यूवर करना हो तो मे बी आपके लिए बाइक ये थोड़ा हैवी हो सकता है। सिर्फ एक ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि आपको ये एज अ फर्स्ट बाइक क्यों नहीं बाय करना चाहिए। बट इफ़ यू नो दैट यू कैन हैंडल द वेट, आई थिंक गो फॉर इट। लाइक बहुत लोग कहते हैं नहीं बाय करना चाहिए, यू शुड स्टार्ट विद 400, उसके बाद 600 बाय करो, उसके बाद ऐसे बाय करो, उसके बाद फिर जाकर लीटर बाइक बाय करो। साला इतना कौन टाइम वेस्ट करे। बट अब ये आया ना यार थोड़ा अच्छा एरिया राइड करने के लिए, ये बढ़िया रिकमेंडेशन दी है जशन ने। बढ़िया ट्विस्टी रोड्स, कोई खास धूप नहीं, साइड पर पेड़ ही पेड़, ये बढ़िया, ये फन है। अब अगर ट्रैफिक कम होता तो मे बी और मज़ा आता, बट यार दिस इज़ कूल नाउ। बॉयज़ थोड़ी बहुत प्रोग्रेस चल रही है अपनी, 10-11 किलोमीटर और हो गए, ट्रैफिक हो गया आगे थोड़ा कम। हम हैं इस वक्त स्टेव लेक के ऊपर। बट या ये एक और रीज़न है S1000 RR एज अ बिगिनर बाइक बाय करने का। कि इस वक्त मैं बहुत शेडी जगह पर रुका हूँ, बट यहाँ पीछे ये जगह क्लियर है तो सबको दिख जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ, कोई नीचे नहीं दे देगा मुझे। बट यार अगर कोई भालू भूलू आ जाए तो या उसका नहीं मैं कुछ कर सकता। यहाँ पर इंटरनेट भी नहीं चलता। बस डायरेक्शंस देखना चाहता था जस्ट टू मेक श्योर आई एम गोइंग द राइट वे, बट आई थिंक आई एम गोइंग द राइट वे। ऑलराइट बॉयज़, अब करते हैं वापस से अपनी जर्नी शुरू। या सो गोप्रो की बैटरी कभी भी ख़त्म हो सकती है, सो जब भी मैं रुकूंगा अपने मोबाइल फ़ोन से फिर से व्लॉग करना शुरू करूँगा। तो या इफ़ द गोप्रो डाइज, सी यू गाइस सून। Right boys, but here we are. I know I sound a little tired क्योंकि यार ये बहुत टायरिंग था। I guess मैंने कुछ बहुत लंबा राइड तो नहीं किया। जब हमने शुरू किया हम 375 किलोमीटर्स पर थे, अब 468 पर, सो लाइक 100 किलोमीटर्स भी नहीं हुआ। बट आई गेस ऐसे इंक्रीमेंट्स में ही करना पड़ेगा क्योंकि इतनी धूप में करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। आई थिंक इस व्लॉग को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको एक सिंगल व्लॉग बनाना चाहूँगा बाइक के सिर्फ किलोमीटर्स पूरे करते हुए। सो या आई विल सी यू गाइस सून। ग्लव्स रह गए यार, वेट। किन्ने ते लाया तुसी मैक्स? 200 ला के देखना आज। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2
ऑफ अ जर्नी टू 1000 किलोमीटर्स ऑन द S1000RR। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन 1000 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। हमें इस वक्त 470 पर, और 3 डेज़ का लॉजिक बेसिकली ऐसे है कि हमें जाना है एक बहुत अमेजिंग रोड ट्रिप पर ऑन द 4th डे। तो हम चाहते हैं कि बाइक की फुल पावर अनलॉक हो जाए उस ट्रिप से पहले, ताकि उस ट्रिप पर क्रेजी कर पाएँ हम। We're taking it a little easy for now. आगे जाकर इंसैनिटी बढ़ाएंगे, बट अभी थोड़ा आराम आराम से। नाइस। Even though CBR है 650 है तो एंड ऑफ द डे 4 सिलेंडर ही। अच्छा, But boys will have to do a really quick fuel stop. उसके बाद निकलेंगे अपनी बड़ी जर्नी पर। हाँ भाई, औखा। Boys, there we go. That was it. $11.5. 5.5. I mean, इसकी फ्यूल वाली वार्निंग बहुत जल्दी आ जाती है या पवाता ले यार। या इसकी फ्यूल वाली वार्निंग थोड़ी जल्दी आ जाती है। Alright boys, so now let me tell you about our plan to finish the 1000 kilometers. So basically आज है संडे शाम का टाइम है, और इस वक्त है हम 484 किलोमीटर्स पर, और हमारा गोल है एटलीस्ट 900 प्लस करना। उन्होंने कहा था कि 10% का आपके पास लीवे है कि आप 10% ऊपर जा सकते हो या 10% नीचे रह सकते हो 1000 से, बट दैट इज़ द मैक्स। 10% से ऊपर नीचे नहीं जाना। सो हमें एटलीस्ट 900 करने हैं। First of all, nice views out there, and hey buddy. Okay, so आज का हमारा सबसे पहला गोल है किलोमीटर्स डालना। So here is the plan for today. हमने एक ऐसा हाईवे ढूंढा जहाँ पर ट्रैफिक हमें कम से कम मिले, ताकि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर पूरे कर पाएँ। अब see there we go, डबल लेन हाईवे, कोई टेंशन नहीं ट्रैफिक की। और देखो, अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो भी, आप बस ये कर सकते हो, I think that's the fastest I've been on the S1000. But boys, how are we doing so far? हम पहुंच चुके हैं 508 किलोमीटर पर। अभी कुछ बहुत बढ़िया, बहुत लंबी प्रोग्रेस तो नहीं हुई हमारी, बट धीरे धीरे चल रहा है। ओके, आई एम प्रीटी श्योर अभी हम हाईवे पर थे। ये कैसे छोटे से इलाके में आ गए, बट स्टिल गुड इनफ। हमारी रिलेटिवली स्पीड हमारी बहुत थी, तो हमने कुछ टाइम में काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया, बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। 511 kilometers. A few moments later. Hey boys, what an amazing day, what an amazing time. हमारा पर्पस भी पूरा हो गया, थोड़े से किलोमीटर्स भी डाल दिए। अभी आपको मैं ऑडोमीटर भी दिखाऊंगा कितने हो गए। सोचा था पहले थोड़ा सा और आगे भी जाएंगे, बट आई गेस दिस इज अबाउट इट। ऑलमोस्ट 7 हो चुके हैं, थोड़ी देर के बाद शाम होनी भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बैठकर हमने अपनी कॉफ़ी पी एंड जस्ट लुक एट द व्यूज़। क्या बात है यार। आज वेदर थोड़ा ठीक था, तो आज मे बी थोड़ा हम पहले निकल के दोपहर में भी चला पाए थोड़ा बहुत, बट फ्यूचर में मे बी नेक्स्ट 2 days थोड़ी गर्मी ज़्यादा होगी तो शाम को चला पाएंगे। बट वी हैव ऑलमोस्ट 300 and something kilometers लेफ्ट। जब हम वापस पहुंच जाएंगे उसके बाद 330 किलोमीटर्स बच जाएंगे अपने। ओके, लेट्स गो। ओके, नेगेटिव हो रहा। Boys, before we leave, a little photography session, because पीछे व्यू देखो यार। Look at the sky, look at the sunset, look at the bikes. Holy
हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फाइनल डे। फाइनल डे है आज S1000 RR पर 1000 किलोमीटर्स पूरे करने का। और जैसे कि आप देख सकते हो बाइक का इस वक्त मच्छरों से और छोटे मोटे बग से बुरा हाल हो चुका है, भर चुका है बाइक इस वक्त। हमने पिछले 3 दिनों में इसे इतना ज़्यादा राइड किया, किसी तरीके से 3 दिनों में हमने 1000 किलोमीटर्स पूरे किए। उसे पूरे करने के लिए मैंने हर जगह पर चलाया, हर छोटी मोटी जगह, ग्रोसरीज लेने, मतलब जिम जाने, हर जगह मैं इस बाइक को लेकर गया हूँ। अपने काम पर लेकर गया हूँ मैं, जो वेल आई मीन प्रीटी मच मैं ट्रैफिक में खड़ा रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। बट एटलीस्ट हमने किलोमीटर्स तो कंप्लीट किए और आज है फाइनल डे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसके किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट हियर 684, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स हो चुके हैं। आज फाइनल डे है। आज अगर हम बेसिकली 150 भी और कर दे, ऑलमोस्ट 850 हो जाए तो आई थिंक इनफ होगा। उन्होंने कहा था 10% ऊपर नीचे चलता है, बट 800 प्लस 850 प्लस भी चल जाएगा। सो आज सिर्फ 150 और करने हैं, वो तो बहुत ईजिली हो जाएंगे। सनी मौसम है, कुछ खास डार्क नहीं है बाहर, तो हमारे पास इनफ टाइम है आज इसको कंप्लीट करने का। देयर वी गो बॉयज, वन लास्ट बिग राइड। ये हमारी एक आखिरी ऐसी बड़ी राइड होगी जब बाइक अनलॉक्ड नहीं होगा। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो RPM चले जाएंगे बिल्कुल 13.5 पर। आई मीन अभी शो कर रहा है, बट जब मैं ऑन करूंगा तो पीछे चले जाते हैं ऑलमोस्ट 8000 पर। बट ये आखिरी दिन है। आई थिंक वैसे ये किलोमीटर्स पूरे करने थोड़े और इजी रहते अगर MV ना ब्रेक डाउन हुआ होता, क्योंकि अकेले राइड करना आई गेस थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आपको ग्रुप में राइड करना हो दैट्स नॉट दैट टफ। और या अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमने अभी तक MV का कोई अपडेट क्यों नहीं दिया, वेल बेसिकली क्योंकि हमारे पास भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। उसके 2 पार्ट्स ब्रोकन थे, एक था उसका एक गैस्केट और एक था उसका RPM सेंसर, और वो दोनों अभी भी इटली से शिप हो चुके हैं। नॉट श्योर अभी तक पहुंचे हैं कि नहीं। लास्ट 2 दिनों से तो वो शॉप वैसी क्लोज थी, सो होपफुली विल हैव अ अपडेट सून, वेरी सून। लो भाई, फिर कुछ आखिरी पुल्स देख लो ब्रेक इन होने से पहले। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा। मैं इतना खुश हूँ कि हमने एंड ऑफ द डे एक S1000 RR बाई किया। मेरा पहले बहुत मन था एक यामाहा R1 बाई करने का, बट YouTube पोल्स के बाद और मेरे खुद का भी थोड़ा सा मन बदलने के बाद आई गेस यही सही डिसीजन था टू बाय एन S1000 RR, ताकि हम थोड़े बहुत लंबे ट्रिप्स भी कर सकें। एक यामाहा R1 में हमें बहुत ऐसे एसेंशियल फीचर्स हैं जो ना मिलते, जैसे क्रूज़ कंट्रोल और हीटेड ग्रिप्स, जो लंबी ट्रिप्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बट या व्हाट्स मेंट टू बी इज़ मेंट टू बी, ये सब लिखा हुआ है कि सब कुछ लिखा हुआ है। देखो बॉयज, मैं सारे दिन से राइड कर रहा हूँ, काम पर राइड किया, अब वापस आए फिर राइड किया। बेसिकली पर्पस ये है किलोमीटर पूरे होने चाहिए, और फिर वो मैं चला कर करूँ या मेरा भाई चला कर करे। अब इन्होंने प्रोफेशनल हेल्प सीख किया। चलना किलोमीटर्स आज पूरे हो जाएंगे, चाहे मैं करूँ चाहे ये करे। तो या आप करो सर, आप ऑनर्स आप कंप्लीट करो। चलो शाबाश। Alright boys, now this is day 4 हमारे किलोमीटर्स कंप्लीट करने के लिए। और वेल या मोटरसाइकिल यहाँ पर नहीं है, सो वेट अ मिनट, अभी दिखाएंगे वेट। You guys might be thinking कि ये क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल इनका घर पर है नहीं है तो कहाँ पर आए हुए हैं ये लोग। अगर आप देखो हम BMW की डीलरशिप पर आ चुके हैं। लास्ट टाइम जब हमने 3rd डे डाला था, 3rd डे के ऊपर हमने ऑलमोस्ट 860 किलोमीटर्स कंप्लीट कर दिए थे।
तो वो किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हमने कहा यू नो व्हाट, एफ इट, बहुत हो चुका है, अब लिमिटर के साथ हमारे से और नहीं चलाया जाएगा। सो वी हैव डन वन थिंग, वी सेड स्क्रू द 900 किलोमीटर, इतना वेट नहीं कर सकते। सो लुक एट द मोटरसाइकिल, ब्रेक इन सर्विस डन हो चुकी है, फुल पावर अनलॉक्ड है ऑफ द BMW S1000 RR। क्रेजीनेस बढ़ती जा रही है और आगे और इंक्रीज होगी, तो लेट्स गो। नो फ्रिकिंग वे, फाइनली ये सर्विस डन हो चुकी है। अब हमें टेस्ट करने को मिलेगी BMW S1000 RR की फुल पोटेंशियल। ओके यही तो